लेकिन अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं किसान आंदोलन पार्ट 2 की बड़ी खबर। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, बैठक तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे किसान, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब में किसानों का ये धरना प्रदर्शन, रेल रोको अभियान, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इससे जो यातायात है वो बुरी तरीके से प्रभावित है, क्योंकि 12 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा था जब किसान अलग अलग ट्रैक्स पर उतरते हुए रेल रोको आंदोलन चलाने वाले हैं। और अब खबर ये है कि बैठक तक ये जो किसान हैं वो दिल्ली मार्च नहीं करेंगे। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार मीटिंग्स की जो बारी है वो देखने को मिल रही है, मीटिंग्स का रौंद चल रहा है। और इसी कड़ी में जो बड़ी बात अभी तक सामने आई है वो ये कि बैठक तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे किसान। लेकिन बड़ी बात है कि रेल रोको जो आंदोलन इस वक्त इन किसानों का चल रहा है उसकी वजह से लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज सरकार और किसानों में बातचीत होने वाली है। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे वार्ता होगी सरकार और किसान के बीच, तीसरे दौर की बातचीत। इससे पहले आपको याद होगा कि 2 मर्तबा बातचीत हो चुकी है, और पहली बातचीत के बाद तो किसानों की तरफ से कहा गया था कि बहुत सकारात्मक पहलू, सकारात्मक रुख यहाँ पर रहा है। इसके बाद वहाँ पर जो किसान हैं वो विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन आज सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी चंडीगढ़ पर, जहाँ पर आज 5 बजे शाम को यहाँ पर वार्ता होने वाली है सरकार और किसानों के बीच। और अभी ताजा हालात क्या कुछ है ये आपको बेहतर तरीके से बताते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर किसानों का प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुरेश झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से लाइव मौजूद हैं। साजिद अली मेरे साथ, मेरे सहयोगी चिल्ला बॉर्डर से लाइव मौजूद हैं। राजीव मेरे सहयोगी जींद बॉर्डर से इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव आपके पास आती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका सबसे ज्यादा जो असर है वो उसी पूरे बेल्ट में देखने को मिल रहा है। कुछ किसान हैं आपके साथ, उनसे बात कीजिए और ये भी दर्शकों को बताइए कि ताजा स्थिति वहां पर क्या। राजीव। बिल्कुल प्रिया, देखिए आज जो है मीटिंग होने जा रही है, इसी को लेकर जो है आज जींद पंजाब बॉर्डर की बात करें, यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल है। किसानों का ये कहना है कि आज शाम तक वो इंतजार करेंगे, जो नतीजे निकल करके बैठक से सामने आएंगे उसके बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। हालांकि आज जो मीटिंग होने जा रही है कोई खासी उम्मीदें किसानों को जो है इन बैठक से जो है नजर नहीं आ रही है। इनका ये कहना है कि पिछली 2 दौर की जो वार्ता रही उसमें किसानों का जो समय है वो सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वेस्ट करने का काम किया है। आज की जो मीटिंग है उसको लेकर बातचीत करेंगे, किसान भी हमारे साथ में। सर, कितनी उम्मीदें हैं आज आपकी मीटिंग होने जा रही है? देखो, उम्मीदें तो नहीं रख सकते इस सरकार से, जो पहले सरकार ने ये मांगे मानी हुई थी, इसलिए कोई बहुत ही ज्यादा उम्मीद नहीं है इस सरकार से, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के खुद के करने का काम है। यहाँ पे कोई मंत्री आएंगे तो उसका काम नहीं है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कोई 16 राउंड की मीटिंग चली 13 महीनों में। इतनी मीटिंगें होने के बावजूद सभी मांगे मान ली। एमएसपी का गारंटी कानून देने की मान ली, लखीमपुर खीरी का जो इंसाफ देना था वो भी मान लिया, और जो पर्चे किसानों के रद्द करने थे वो भी मान। लेकिन राजीव, उनसे ये जरूर जानिएगा कि अगर समस्या है तो उसका समाधान तो निकालना होगा, और समाधान तो बातचीत के जरिए ही निकलेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे तो सिर्फ आम जन की मुश्किलें ही बढ़ रही हैं। लौटती हूँ आपके पास। सुरेश झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से लाइव मौजूद हैं। और सुरेश, आप लगातार वहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भले ही आंदोलन का असर, प्रदर्शन का असर उन तमाम बॉर्डर्स पर हो जो कि पंजाब या फिर हरियाणा से लगते हैं, लेकिन वैसे बॉर्डर्स जो कि यूपी से लगते हैं वहाँ पर वैसा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। आज की कैसी तस्वीर सुरेश? जी बिल्कुल, अब सबकी निगाहें शाम को 5 बजे पे जो 3 केंद्रीय मंत्री जाएंगे वहाँ पे उनसे बातचीत होगी किसानों के साथ। लेकिन अगर आपको बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में इस समय माहौल जो है काफ़ी सामान्य हो चुका है। अब यहाँ पर किसानों को बॉर्डर पे एंट्री नहीं दी गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। हम आपको कैमरामैन कहेंगे गाजीपुर बॉर्डर की देखिए, तो बिल्कुल यहाँ पर हालात जो बिल्कुल सामान्य है, ट्रैफिक का मूवमेंट जो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पर जाम की स्थिति कुछ भी नहीं है। कुछ रास्तों को रोक रखा है, जैसे भी हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, ये जो नीचे का रास्ता, एक फ्लाईओवर है, उसके ठीक नीचे का रास्ता जो जाता है कौशाम्बी की तरफ जाता है, यानी शॉर्टकट रास्ता है, इस रास्ते को रोका हुआ फिलहाल किसान आंदोलन को देखते हुए, क्योंकि उसके ठीक सामने मैं कहूँगा, कैमरा पैन करके दिखाएंगे आपको, कि वहाँ पे जेसीबी खड़ी है, क्योंकि आशंका बनी हुई है किसी समय किसान आ सकते हैं। उनको देखते हुए तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देखिए ठीक मेरे सामने आप देख सकती हैं कि जेसीबी है, वहाँ कंक्रीट की दीवार बनाई गई है,
कटीले तार लगाए गए हैं कि कहीं से भी किसान एंट्री ना कर पाए। बस इन रास्तों को रोका गया। बाकी जो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है बिल्कुल सामान्य चल रहा है, और दिन की तरह जो ट्रैफिक जिस तरह से चलता है उस तरह से चल रहा है। लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन की धमकी दी थी, दिल्ली चलो को जो नारा दिया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम किए थे। वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को जो उनकी एंट्री होनी थी उस एंट्री को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तो उन्हीं इंतजाम को देखते हुए अब दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उस पर हालात जो हैं सामान्य और हैं। सुरेश, क्योंकि मैं भी खुद उस रास्ते से आ रही थी और ये पूरा फ्लाईओवर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ऐसे जो कंक्रीट ब्लॉक्स हैं वो लगे हुए हैं, जो बैरिकेड्स हैं उस पर कटीले तार लगे हुए हैं। यानी कि हालात अगर बढ़ते हैं वहां पर, अगर कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है तो उसके हिसाब से भी वहां पर प्रशासन की पूरी तैयारी है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, चिल्ला बॉर्डर का रुख कर लेती हूँ। साजिद अली मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से मौजूद हैं। साजिद, वहां पर कैसी स्थिति, आम जनता की क्या मुश्किलें वहां पर बढ़ रही है या फिर हालात सामान्य है? बिल्कुल, देखिए चिल्ला बॉर्डर पर पूरी तरीके से शांति है। जिस तरह से चिल्ला बॉर्डर पर एक दिन पहले स्थिति बेकाबू थी, लंबा जाम लगा था, लेकिन अभी पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से पुलिस फोर्स लगी हुई है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस की नजर है ऐसे वाहनों पर जो संदिग्ध वाहन है या किसानों के वाहन। ठीक है साजिद, लौट रही हूँ, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर किस तरीके से जो किसान हैं वो रेल रोको आंदोलन चला रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एक बार फिर से जींद बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। राजीव मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। और अगर राजीव आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल यही है कि भले ही इनकी कितनी भी मांगे हों, लेकिन आखिरकार उन मांगों में अगर कोई समाधान ये चाहते हैं, अगर समस्या का हल चाहते हैं, तो वो तो सरकार से ही उम्मीद करेंगे ना। और अगर इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो दूसरी तरफ आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल प्रिया, देखिए हम किसानों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से किसान आंदोलन पिछली बार भी चला था, तो आसपास के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी मुसीबतें जरूर बढ़ती हैं। क्योंकि अगर हम जींद की बात करें तो जींद से जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट लगती है वहां तक को रोड को प्रशासन द्वारा पूर्ण तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। नरवाना के रास्ते भी जो नरवाना के लोग हैं आसपास के, वो जींद नहीं जा सकते। तो ऐसे में कई गाँवों का कनेक्शन जो है वो शहर से टूट गया है, और कई ऐसे कस्बे हैं, बड़े कस्बे, विधानसभाएं हैं जिनका कनेक्शन जींद जैसे बड़े शहर से अब टूट गया है। किसानों से बातचीत करेंगे। ये बताइए, किसान आंदोलन तो आपका चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आमदन की समस्याएं वो जरूर बढ़ रही है। जिनको दिल्ली की तरफ जाना था उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हल तो आपका सरकार से ही निकलेगा। देखो, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन हम उनसे माफी मांगते हैं जिन लोगों को हमारी कारण परेशानी हो रही है। ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उनसे समर्थन मांगते हैं। ये लोग स्थानिक लोग, जहाँ जो आने जाने के जो लोग हैं वो हमारे को समर्थन करेंगे तो हम सबका ये पेट भरने का काम है। जमीन जो सबको उगाने, किसान जो उगाता है जमीन में दाने अनाज उगाता है, वो सबके लिए उगाता है। इसलिए उनसे हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है कि वो हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये पहले तो किसानों पर थी। अब पीछे से आपने देखा होगा जो ये वाहन चल रहे हैं, ट्रक चालक चल रहे हैं, इन्हों पर एक ने कानून थोप दिया कि गाड़ी सड़क पर रुकी होगी, आकर उसमें आकर कोई टक्कर हो जाएगी तो ड्राइवर को 7 साल की सजा हो जाएगा और लेकिन जुर्माना हो राजीव जाएगा। ये भी पूछे कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नियम एकदम से नहीं बन जाते, उसमें तो थोड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल जानने का यही प्रयास करेंगे। नियम तो एकदम से नहीं बनेगा ना, उसमें तो समय लगता है कुछ ना कुछ। क्या कहना चाहेंगे, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था उसमें कौन सी ऐसी मांगे थी जिन पर पिछली बार सहमति नहीं बन पाई और अब एक बार फिर आपको आंदोलन करना? एमएसपी का गारंटी कानून, 200 बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हमने कहा था भी इसको छोड़ दो। एक सवाल और मैं आपसे लूंगा बीच में। ऐसे आप आंदोलन कर रहे हैं, आपके जो लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उधर से कल प्लास्टिक की गोलियां भी इधर चली, आंसू गैस के गोले लगातार पुलिस प्रशासन दाग रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान तो आपका भी हो रहा है ना। उधर जो जींद की तरफ जो गाँव है उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, स्थानीय लोगों तक आंसू गैस के गोले जा रहे हैं। देखो, जे सरकार का काम है, नुकसान कर रही है वो सरकार कर रही है। हम तो अपना
शांतिपूर्वक ठीक है बैठे हैं। राजीव, इनमें गुस्सा गोली है, ये दाग कह रहे रही हैं कि है, जब आंसू तक का मांगों पर अथरू सहमति फेंक नहीं के बनती गोले है तब दागते तक पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये दूसरा पहलू है कि आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिस पर वो कह रहे हैं कि आम लोगों को जो दिक्कत हो रही है उसके लिए वो माफी मांगते हैं, लेकिन आम लोगों से उम्मीद कि आम लोग भी समर्थन करें। मैं लौटती हूँ आपके पास।